रहे थे ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो आधा तो हम लोग सही पढ़े थे। उसके बाद जो हम लोग मैप के थ्रू पढ़ना शुरू किए थे या कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा था, वो दिख नहीं रहा था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हाथ से लिख लिख के एक एक अधिवेशन कहाँ हुआ, स्थान कौन सा था, अध्यक्ष कौन थे, या फिर उसकी विशेषता क्या रही होगी, उसी को क्या करेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले आप लोग अगर कहो तो एक बार रिकॉल किया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बार रिकॉल किया जाए 5 मिनट के लिए, कर लिया जाए या आप लोग खुद ही करा दोगे। चलो पहले हेडिंग डाल लेते हैं। कलर सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कलर सही है ना, दिख रहा है? हाँ ना तो बोल दो आप लोग, क्या हो रहा है, दिख नहीं? चलो, तो हमारा टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें हम लोग मेन चीज़, ऐसे तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे, आज बस क्या करेंगे 5 मिनट में रिकॉलिंग करेंगे। तो आप लोग से शुरू किया जाए पूछने से या फिर मैं ही बोलते जाऊं? पूछें? चलो, पूछने में ज़्यादा टाइम टेकन लगेगा, उससे अच्छा है मैं खुद ही बोल देती हूँ, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। इससे पहले 1884 ईस्वी में एक दूसरे संगठन का स्थापना होता है जिसका नाम रहता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसके संस्थापक कौन होंगे? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो ऐसे क्या कह दिया जाएगा, रिटायर्ड अधिकारी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, भारत में ICS अधिकारी थे। कब से कब? 1849 से लेकर के 1882 में। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होते तो उस समय वो क्या हो चुके रहते हैं, रिटायर्ड हो चुके रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक रिटायर्ड ICS अधिकारी के द्वारा क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब कहा जाता है कि थोड़ा सा स्कॉटलैंड के निवासी थे, भारत में मतलब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये क्या कहा जाता है कि बहुत ही नेक पुरुष थे, भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते थे। भारतीय इनको प्यार से हर्मिट ऑफ शिमला कहते थे और इनको पीपल्स फ्रेंड भी कहा जाता था, मीन्स लोगों के दोस्त। इनका भाव विचार बहुत ही सही था, इसलिए इन्हें पीपल्स फ्रेंड क्या बोलते थे, पीपल्स फ्रेंड भी कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक के रूप में जाना जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या कह लेंगे, भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक, पीपल्स फ्रेंड और क्या कह सकते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं, ठीक है। और इसी में एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम वेडरमन, जिन्होंने क्या किया था, A.O. ह्यूम का जीवनी लिखा था। किसका? A.O. ह्यूम का जीवनी किसने लिखा था? तो बता देंगे, नाम क्या था? विलियम वेडरमन था, ठीक है, वेडरमन। ये विलियम वेडरमन 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए थे, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में होता है और 1885 में दादा भाई नौरोजी के विचार के अनुसार या उनके कहे अनुसार भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जिसका प्रस्ताव कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन का प्रस्ताव कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। प्रस्तावित था पुणे में, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है, महामारी फैल जाती है या प्लेग फैल जाता है। फिर क्या होता है, अधिवेशन को वहाँ से कहाँ कर दिया जाता है, बॉम्बे में कर दिया जाता है, यानी कि बम्बई में। कहाँ पे? एक संस्कृत विद्यालय रहता है जिसका नाम होता है गोकुलदास तेजपाल। क्या नाम था? गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय, ठीक है। अब बात है कि अध्यक्षता किसने किया? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा क्या किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, ठीक है। और इससे पहले हम जाने
कि क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। मीन्स 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और 1886 में एक बहुत बड़े संगठन था जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, है ना, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सॉरी क्या था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसके संस्थापक कौन रहेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। तो इस संगठन का विलय किस में हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो ऐसे याद रहेगा 1884, 1885, 1886, याद रहेगा। क्या हुआ राजन, याद रहेगा, 1884, 1885, 1886 भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर से थोड़ा सा हम चार्ट बनाते हैं एक। अच्छा, 1885 से हम लोग लेके चले या हम लोग 1905 तक पढ़ लिए थे, अब बताओ आप लोग 1885 से लेके चला जाए, जहाँ से लेके चलेंगे सब सही है ना, समझ में तो आना चाहिए। चलो हम लोग क्या करते हैं 1885 से ही चलते हैं। 1885 अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में। इतनी तो बात सबको समझ में आ गई ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, है ना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था किस सिद्धांत पे हुआ था, किस सिद्धांत पे हुआ था, सुरक्षा कपट के सिद्धांत के तहत। किसके तहत, सुरक्षा कपट का सिद्धांत, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ था। किसने कहा था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, लाला लाजपत राय ने किया था। दूसरा तड़ित चालक का सिद्धांत, क्या था, तड़ित चालक का सिद्धांत, लाइट्स ऑफ कंडक्टिंग का सिद्धांत, किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। इसी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है रजनी पाम दत्ता। इन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है षड्यंत्रों के तहत हुआ है। कैसे, तीन बात याद रखेंगे, सुरक्षा कपट का सिद्धांत, तड़ित चालक का सिद्धांत और षड्यंत्रों के तहत हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कर्जन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं क्या करूं, इसके पतन को अपनी आंखों से भारत में रहते हुए देखूं। ठीक है, उसी में किसी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। क्यों, क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय कौन रहते हैं वाइसराय, डफरिन रहते हैं। हालांकि डफरिन का भी एक स्टेटमेंट आता है, डफरिन ने क्या कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। क्यों कहे, क्योंकि ऐसे कहने को तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, पूरे भारत का नेतृत्व करेगी, लेकिन जब पहला अधिवेशन होता है तो उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था। इसलिए कहे कि भारत इतना बड़ा है, कहने को पूरे भारत का नेतृत्व करेगा यह संगठन, लेकिन केवल और केवल 72 लोगों ने ही इसमें भाग लिया था। ठीक है, इसमें 72 में सबसे ज़्यादा कहाँ से, बम्बई से, कितने, बम्बई से 38, मद्रास से 21, उसके बाद संयुक्त प्रांत से 7, उसके बाद से बंगाल से 3, उसके बाद पंजाब से भी 3, है ना। कितने मुस्लिम लोगों ने भाग लिया था, 0 मुस्लिम थे कि 2 मुस्लिम थे, मुस्लिम 2 थे या 0 थे, एक बार फिर से आप लोग चेक करिएगा। ठीक है, महिलाओं की संख्या 0 थी लेकिन मुस्लिम 2 थे, है ना। महिलाएं इसमें नहीं भाग ली थी लेकिन मुस्लिम कितने थे, 2 थे। इस 72 में से 2 क्या थे, मुस्लिम थे, है ना। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, तब हम लोग केवल अधिवेशन पढ़ा जाए, क्यों विकेश। चलो, आज इतने लेट से आए आप। चलो अब हम लोग यहीं से शुरू करते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885, स्थान कहाँ पे हो जाएगा? बम्बई में हो जाएगा। अध्यक्ष WC बनर्जी। कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72 लोगों ने। महिलाएं एक भी नहीं थी और पुरुष मतलब मुस्लिम लोग कितने थे? मुस्लिमों की संख्या कितनी थी? 2 थी। ठीक है, 85 हो गया। फिर हम लोग 86 देखते हैं। 1886 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ। फिर कहाँ होगा? कलकत्ता में होगा। कहाँ पे? कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने किया? बनर्जी नरौजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नरौजी। अठारह सौ 86 के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नरौजी के द्वारा। और दादा भाई नरौजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अच्छा, ये WC बनर्जी भी 2 बार किए रहते हैं। WC बनर्जी भी 2 बार किए थे और दादा भाई नरौजी 3 बार। एक तो 1886 में, दूसरा 1893 में और तीसरा 1906 में, है ना? क्या हो गया भरत? दादा भाई नरौजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार करते हैं। 86 में, 1893 में, ठीक है, और फिर 1906 में। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति। भारत का पता चले हम लोग इंग्लिश में रटे हुए हैं, अब वयोवृद्ध आ गया तो किसे कहा जाता है? तो भारत का वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अच्छा हाँ, पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश में चुन के गए थे हाउस ऑफ कॉमन में, है ना? किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। कब? 1892 में। भारतीय मतलब पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद में चुन के गए थे। ठीक है, पार्टी कौन सी रहेगी? लिबरल पार्टी रहेगी। अच्छा, ये धन का निष्कासित सिद्धांत किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था। क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन का बहिर्गमन सिद्धांत, धन का निष्कासन सिद्धांत कह लीजिए, धन का बहिर्गमन सिद्धांत कह लीजिए, या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 3 बार इन्होंने अध्यक्षता किया था। किसका? कांग्रेस का। याद रहेगा? चलो आगे चलते हैं। अब 1886 हुआ, अब आता है क्या? 1887। बनर्जी हो गए, नरौजी हो गए, अब क्या होंगे? तैयब जी होंगे। लेकिन कहाँ पे होगा? कहाँ होगा? मद्रास। क्यों? जैसे कहा जा रहा था ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? पूरे भारत का नेतृत्व करने वाली है, तो झलक भी तो देखना चाहिए। कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे पता चले कि हाँ सच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? पूरे भारत का नेतृत्व करती है। तो कैसे पता चलेगा? तो भारत के प्रत्येक कोने में होना चाहिए और सभी धर्मों के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है। मीन्स इसके जो अध्यक्ष होंगे सभी धर्मों के बनाए जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पहले होते हैं कौन? हिंदू, दूसरे होते हैं पारसी। ठीक है, ये हिंदू हो गए। दादा भाई नौरोजी क्या थे? पारसी थे। अब कौन आते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्या थे? मुस्लिम थे। तो कांग्रेस जो बात कह रही है, झलक दिख रहा है ना कि पहले तो उत्तर में होता है, मतलब उत्तर मीन्स बम्बई में होता है, फिर दक्षिण भारत मद्रास में होता है, फिर पूर्व में कलकत्ता में होता है, फिर उत्तर भारत इलाहाबाद में किया जाता है। तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो कहते हैं लोग वो करके भी दिखाते हैं लोगों को। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या नाम हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। और हम ऐसे भी याद किए हैं बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी। हिंदू, पारसी, फिर मुस्लिम। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब आते हैं हम 1888
88 की अधिवेशन कहाँ होगा? बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, अब इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। लेकिन अभी हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे? इलाहाबाद ही पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अधिवेशन का अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। अच्छा, हम देखें कि हिंदू हो गए, पारसी हो गए, मुस्लिम हो गए, अब किसी गैर भारतीय को बनाया जाएगा, मीन्स किसी अंग्रेज को बनाया जाएगा, या फिर धर्म से बात कर लेंगे तो ईसाई धर्म। ये किस धर्म के होंगे? ईसाई धर्म के थे। ठीक है, याद रहेगा। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष या पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तो क्या हो जाएगा आंसर? जॉर्ज यूले। गैर भारतीय होगा तब भी आंसर यही होगा, ईसाई संप्रदाय से पूछेगा तब भी यही होगा, और अंग्रेज अधिकारी पूछ लेगा तब भी हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है 1889। ठीक है, कहाँ पे होगा? बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, इलाहाबाद हो गया, अब कहाँ होगा? ये कहाँ पे होगा? बम्बई में होगा। कौन बताया? सही बताया। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया था? विलियम वेडरबन ने किया था। किसने किया था? विलियम वेडरबन। अच्छा, ये जो विलियम वेडरबन है, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। एक बार तो 1889 में और दूसरा 1910 में। ठीक है, कितनी बार करते हैं? 2 बार करते हैं। और विलियम वेडरबन के बारे में पूछा जाए तो ये दूसरे गैर भारतीय या दूसरे अंग्रेज जिन्होंने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये वही व्यक्ति है विलियम वेडरबन जिन्होंने एओ ह्यूम का जीवनी लिखा था। तो एओ ह्यूम का जीवनी किसने लिखा था? विलियम वेडरबन ने, जिसने क्या किया था? 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। याद रहेगा, क्या है? दूसरे अंग्रेज अधिकारी, और एओ ह्यूम का जीवनी इन्होंने ही लिखा था। याद रहेगा। तो हमारा 85 हुआ, 86, 87, 88 और 89। ठीक है, क्या है? बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, यूले और विलियम वेडरबन। ठीक है, यहाँ से हम बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद और फिर बम्बई, 4 तो हम याद ही रखेंगे। ठीक है, 4 हम हर हाल में, और ऐसे भी याद करना बड़ा आसान है। बम्बई पूर्व हो गया, पूर्व हो गया कि पश्चिम हो गया? पश्चिम हो गया। बम्बई फिर पूर्व में, दक्षिण में। ठीक है, पहले बम्बई में होता है, पश्चिम में होता है, फिर दक्षिण में होता है, मद्रास में होता है, फिर पूर्व में कलकत्ता में होता है, फिर उत्तर में इलाहाबाद में होता है। याद रहेगा। फिर बनर्जी, नौरोजी और तैयब जी, फिर जॉर्ज यूले आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। अब आएगा क्या? अब हम लोग हम लोग तो ऐसे देख लिए कि दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906। तो अब हम आते हैं 1896। किस पे? 1896 पे। ठीक है, 1896 का अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी, यही थे ना? अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रहीमतुल्ला सयानी हो जाएंगे। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? विशेषता क्या हो जाएगी? जनगण मन गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। पहली बार वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किए थे। अच्छा, बात आती है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या है प्रेजेंट टाइम में? भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत। अब बता दो जरा,
भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे कब अपनाया गया था? वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। अब आता है कि इसे कहाँ से लिया गया है वंदे मातरम को? तो कह देंगे आनंद मठ से। क्या हो जाएगा? आनंद मठ। अब क्वेश्चन आता है कि आनंद मठ क्या था? तो उपन्यास था। आनंद मठ क्या था? इधर दिख नहीं रहा है क्या? चलो कोई नहीं, अब हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है। आनंद मठ क्या था? उपन्यास था, है ना, उपन्यास। इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 9 सेकेंड। 1 मिनट 9 सेकेंड। फिर से करेंगे, कितना टाइम लगता है? 1 मिनट, कौन कह रहा है 10 सेकेंड? 1 मिनट 9 सेकेंड लगता है। तो हम यहाँ से क्या देखें? 1896 में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में, अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी। इसकी विशेषता क्या रही? पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। और क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ क्या है? उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। गाने में समय कितना लगता है? 1 मिनट 9 सेकेंड। जरा वंदे मातरम किसी को याद है क्या? किसी को भी याद है? अच्छा, वंदे मातरम वही सुजलाम सुफलाम वाला ना। ये मन में ना है कि क्या है वंदे मातरम, तो सुजलाम सुफलाम ही वंदे मातरम है, ठीक है। आपको पता है ना? आपको भी नहीं पता था? अच्छा, पूरा सॉन्ग नहीं, आज जाके याद कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पता चले आप भी किसी नेता होता बन जाइए गाने को कह दीजिए तो पहले और आखिरी लाइन में ही भूल जाइए ना। चलो, आप लोग क्या हो? भारत के भविष्य हो, तो आप लोग के मन में तो राष्ट्र प्रेम होना ही चाहिए ना। तो राष्ट्र प्रेम दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? इसे याद रखना चाहिए। चलो, 1896 का सेशन याद हो गया। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए तो आप कहाँ चलेंगे? 1905 में चले? 1905, ठीक है। अब आते हैं हम 1905। उससे पहले हम जानेंगे कि 1901 में एक अधिवेशन होता है ना, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा करते हैं 1901 में। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी पहली बार ऐसे मतलब क्या किए थे? भाग लिए थे। महात्मा गांधी पहली बार 1901, बस थोड़ा सा जानते रहो, 1901 का अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दिनसा वाचा या दिनसा ई वाचा करके हैं, ये अध्यक्ष रहती हैं। और इसी में महात्मा गांधी पहली बार आके मतलब भाग लिए थे कि क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो पहली बार इसमें उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। अब आते हैं 1905। 1905 का अधिवेशन कहाँ होता है? इसी को बनारस अधिवेशन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बनारस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस अधिवेशन, मेरा क्वेश्चन सुन लो जरा बनारस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1905 में, ठीक है। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, इसकी विशेषता क्या रही होगी जरा बताओ आप लोग। 1905 के अधिवेशन की विशेषता क्या रही होगी? आपको पता है कि 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तो जो भी कुछ होगा इससे संबंधित होगा ना। तो इसका लक्ष्य क्या था या उद्देश्य क्या था? स्वदेशी और बहिष्कार। क्या रहेगा? स्वदेशी और बहिष्कार।
अच्छा, स्वदेशी शब्द का प्रयोग किसने किया था पहली बार? स्वराज और स्वदेशी में कंफ्यूज हो जा रहे हो ना, स्वराज वाले से ये क्वेश्चन आता है। स्वदेशी क्या था? स्वदेशी मीन्स अपने देश की बनी हुई चीज़ों को अपनाइए। और ये किसका ये लक्ष्य हो गया था जब बंगाल का विभाजन होता है? कब होता है? 16 अक्टूबर 1905। इसमें क्या किया गया था? स्वदेशी अपनाओ और विदेशी चीज़ों का क्या करिए? बहिष्कार करिए। तो इसका मूल मंत्र यही रहता है, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो। अब यहाँ से आता है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और 1905 में ही एक संगठन बनाते हैं, सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या नाम था? सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। अच्छा, ये क्वेश्चन बता दो, ये नरम दल के थे कि गरम दल के थे? गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के होंगे कि गरम दल के? नरम दल के होंगे। जाहिर सी बात है, महात्मा गांधी का वो अस्त्र ही क्या था? अहिंसा परमो धर्मा। और उनके गुरु थे, तो कैसे गरम दल के हो जाएंगे? क्या थे? हाँ, सुन लेंगे। ये क्या थे? नरम दल के थे। और गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बता दो जरा। महात्मा, अच्छा, दो लोगों का नाम आता है। एक तो आ जाते हैं नारायण गुरु। नारायण गुरु कभी आप देखोगे, गूगल भी करोगे तो एक तो नारायण गुरु का नाम आता है, एक आता है राय भद्राचार्य। किसका नाम सुना है आप लोगों ने? नारायण गुरु का नाम सुना है। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु होंगे ये, नारायण गुरु। और दूसरे राम, कभी कभी राय भद्राचार्य है, कभी कभी रामचंद्र, ऐसे करके भी आ जाएगा, तो बात वही होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के क्या थे? संस्थापक थे। और इनके बारे में क्या कहा जाएगा कि 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कहाँ पे किए थे? बनारस में किए गए थे। और इस अधिवेशन का मूल मंत्र क्या था? स्वदेशी, अपनी स्वदेशी चीज़ें, और दूसरा बहिष्कार, है ना। क्योंकि हम 1905 में ही देखते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के द्वारा क्या किया गया रहता है? बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, जिसके तहत भारत में एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम रहता है स्वदेशी आंदोलन। तो इसी से संबंधित क्या था? यह अधिवेशन हुआ था। याद रहेगा? 1905 का अधिवेशन याद रहेगा। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो अब आ जाता है 1906 का अधिवेशन, ठीक है। 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी। 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या रहेगी? इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? इसकी विशेषता थी स्वराज्य। क्या था? क्या बोल रहे हैं? हाँ, सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन आएगा, तीनों थोड़ा ध्यान दो, फिर हम लिखते हैं। स्वराज्य शब्द का प्रयोग पहली बार दयानंद सरस्वती, है ना। स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ लिखेंगे, समझ दिखेगा ना। स्वराज शब्द पहली बार दयानंद सरस्वती। अच्छा, दयानंद सरस्वती को क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर के रूप में किसे जानते हैं? दयानंद सरस्वती को जानते हैं। लेकिन इसी स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कांग्रेस के मंच से कब होगा? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और तीसरी बात, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो 3 फैक्ट याद रखेंगे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी
कहा जाता है। कांग्रेस के मंच से 1906 के अधिवेशन में कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। किसने किया? अब जरा आप लोग सीक्वेंस में बताओ, दादा भाई नौरोजी जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कहाँ कहाँ किए थे? कलकत्ता में किए थे, लाहौर में किए थे और फिर कलकत्ता में किए थे। याद रहेगा? चलो लिख दे, मुझे लगता है लिख देना चाहिए, ठीक है। 1886, 1893 और 1906 कहाँ पे? कलकत्ता में, कहाँ पे? लाहौर में और फिर कहाँ पे? कलकत्ता में। याद रहेगा? कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। 1886, 1893 और 1906। तो यहाँ से हम देखें कि स्वराज शब्द की विशेषता किस अधिवेशन की रही? 1906 की, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं और कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। अच्छा, दादा भाई नौरोजी इस समय जब अध्यक्ष बने थे ना, तो इनकी उम्र काफ़ी मतलब ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसी समय क्या चल रहा था? भारत में नरम और गरम दल में तनातनी चल रही थी। मीन्स दोनों में बहुत ही मतभेद हो गया था। नरम दल कह रहे थे कि हमारे अध्यक्ष बनेंगे हमारे पार्टी के, गरम दल वाले बोल रहे थे हमारे पार्टी के होंगे। तो भारत में एक ऐसा इंसान थे दादा भाई नौरोजी, अगर वो अध्यक्ष बन जाएंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। क्यों? क्योंकि सभी क्या करते थे? दादा भाई नौरोजी की इज्जत करते थे, मान सम्मान देते थे। इसलिए इन्हें क्या किया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। हालांकि नहीं, एक्चुअली क्या था ना, काफ़ी उम्र दराज भी थे और लंबे टाइम से क्या थे? राजनीतिक फील्ड में थे, तो काफ़ी इनका मान सम्मान होता था। चलो 1906 का अधिवेशन समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। 1907 पे बढ़ा जाए। चलो 1907 कहाँ पे होता है? सूरत। अब पिछली बार की तरह मत कर दीजिएगा। सूरत कहाँ है? सूरत में है। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। अध्यक्ष कौन थे? 1907 के अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष। यहाँ पे याद रखना है, बोस नहीं रहेंगे, घोष होंगे, ठीक है। नाम क्या था? रास बिहारी घोष। अच्छा, घोष और बोस दो व्यक्ति हैं, तो हमें याद रखना यहाँ पे घोष होंगे। अच्छा, इसकी विशेषता क्या होगी? कांग्रेस का प्रथम विभाजन, मीन्स कांग्रेस यहाँ पे क्या होता है? दो भागों में टूट जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में बट गया। पहला नरम दल और दूसरा गरम दल, ठीक है। अच्छा, ये बट क्यों जाता है दो भागों में? क्योंकि ये अधिवेशन के अध्यक्ष बनने के लिए काफ़ी तनातनी चली रहती है, लेकिन लास्ट में क्या किया जाता है? रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और जब ये अधिवेशन चल ही रहा होता है, उसी में क्या हो जाता है? लोग चप्पल जूता चला के एक दूसरे को मारने लगते हैं और इस अधिवेशन को वहीं पे रोक दिया जाता है, ठीक है। हालांकि जब 1908 का अधिवेशन होगा ना, तो उसके अध्यक्ष भी कौन बनेंगे? रास बिहारी घोष बनेंगे। अगले अधिवेशन के अध्यक्ष भी रास बिहारी घोष बनेंगे। और कहा जाता है कि उस समय गरम दल वालों को 7 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। तो इसको हम अभी देखेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बटी, नरम दल और गरम दल। अब जरा जान लेते हैं गरम दल में कौन कौन थे। तो नाम क्या आ जाएगा? पहले थे लाल, बाल, पाल और घोष, है ना। लाला लाजपत राय, लिख दे यार, आप लोग लिख लोगे। लाला लाजपत राय। दूसरे क्या थे? तिलक, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नाम याद रहेगा, बिपिन चंद्र पाल। और चौथे कौन हो जाएंगे? अरबिंदो घोष। अच्छा, नरम दल में कौन आ जाएंगे?
गोपाल कृष्ण गोखले कह दीजिए, सूरजनाथ बनर्जी कह दीजिए, फिरोज शाह मेहता कह लीजिए, दादा भाई नौरोजी कह लीजिए, ये सब किस में आ जाएंगे? नरम दल। मीन्स जो इम्पोर्टेंट, जो सुन लो ज़रा, नहीं सुनना है, जो नरम गरम दल में जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे उनका नाम यही 4 निकल के आता है, लाल, बाल, पाल और घोष। और बाकी मैक्सिमम सब किस में आ जाते हैं? नरम दल में। चाहे गोखले की बात कर लो, चाहे नौरोजी की बात कर लो, चाहे बनर्जी की बात कर लो, ये सब लोग किस में आ जाएंगे? नरम दल में। तो याद रहेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कहाँ पे? सूरत में। अध्यक्ष कौन रहेंगे? रास बिहारी घोष होंगे। अच्छा, ये पहले कहाँ प्रस्तावित था? ये पहले नागपुर में होने वाला था, लेकिन बाद में एक नया रूल आया कि जिस जगह पे भी अधिवेशन होगा वहाँ के लोग इसके अध्यक्ष नहीं बन सकते। तो पहले बाल गंगाधर तिलक का नाम प्रस्तावित था, फिर लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित हुआ, फिर आखिरकार कौन बन जाते हैं? रास बिहारी घोष बन जाते हैं। और ये अधिवेशन बीच में क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है। और अगले साल मीन्स 1908 में भी यही रास बिहारी घोष को क्या करते हैं? अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी समय कांग्रेस का क्या किया जाता है? पहली बार संविधान बनाया जाता है। ठीक है। तो कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान या नियम कानून कब बनाया गया था? 1908 में बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। याद रहेगा। कांग्रेस का संविधान कब बना? 1908। ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो अब क्या देखना है? 1911। 1911। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि 1910 के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? विलियम बेडरमन ने किया था, है ना। वही विलियम बेडरमन जो दूसरा अंग्रेज अधिकारी था, या वही विलियम बेडरमन जो ए.ओ. ह्यूम का जीवनी लिखा था। याद रहेगा। चलो अब कहाँ होगा? 1911 का कलकत्ता में होगा। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर। क्या हो जाएंगे? पंडित विशन नारायण धर। क्या हो जाएंगे? पंडित विशन नारायण धर। इसकी विशेषता क्या रहेगी? पहली बार जन गण मन को गाया गया था। ठीक है। पहली बार जन। अब दो चीज़ें याद रखेंगे, वंदे मातरम भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और जन गण मन भी कलकत्ता अधिवेशन में। हाँ, लेकिन वंदे मातरम जब गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में तो अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। अलग मत करिए, नाम लेके बोलिए, याद रहेगा। क्या हो जाएंगे? रहीम। आप लोग ना पूरे शॉर्टकट पे चलती हो, है ना, ज़्यादा बोलना ना पड़े, एकदम शॉर्टकट मार दो। अध्यक्ष अलग थे, बाकी जगह सेम था, है ना। ये बोलने से अच्छा है कि क्या थे? कलकत्ता अधिवेशन जहाँ वंदे मातरम गाया गया, अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, और जहाँ पे जनगण मन गाया गया कलकत्ता में, अध्यक्ष विशन नारायण धर थे। अब जरा इसके बारे में जानें। जनगण मन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है। अब इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, है ना। अब जनगण मन के लेखक कौन है? किसने लिखा था इसे? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर लिया कहाँ से गया है? गीतांजलि। कहाँ से? गीतांजलि। अच्छा, गीतांजलि क्या है? जैसे हम लोग आनंद मठ देखे, क्या था? उपन्यास था। गीतांजलि क्या है? उपन्यास तो नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या है? काव्य रचना है। क्या है? काव्य रचना है। और इसी गीतांजलि की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या किया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब ये क्वेश्चन बताओ, किस फील्ड में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। 1913 में नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अब यहाँ से हम देखें कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया। ठीक है।
जनगण मन को जनगण मन क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है। कब अपनाया गया था राष्ट्रगान के रूप में? 24 जनवरी 1950 के रूप में। कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि क्या है? काव्य रचना है। किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और इसी गीतांजलि की वजह से उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फील्ड पूछ दे तो साहित्य के क्षेत्र में। अब एक क्वेश्चन जरा और बता दो, इस जनगण मन को गाने में या भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? कितना? 52 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 52 सेकेंड। संक्षेप में पूछ दे तो 20 सेकेंड। अच्छा, संक्षेप क्या होता है? वही फर्स्ट और लास्ट की पंक्तियाँ। याद रहेगा? 1900। अच्छा, एक चीज़ और हुआ था, 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा था। अच्छा, ये जो अधिवेशन हुआ था ना, कभी पूछ दे कि जनगण मन कब गाया गया था पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में, तो क्या बता दोगे? 27 सितंबर 1911। क्या आंसर हो जाएगा? 27 सितंबर 1911। 11 में अधिवेशन होता है ना, तो जनगण मन तो 1911 में गाया गया था ना, लेकिन पूरा डेट क्या हो जाएगा? 27 सितंबर 1911। एक चीज़ और हम याद जानते हैं ना कि 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था। कहाँ कंफ्यूज हो गए राजन? दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, है ना? 12 में राजधानी का परिवर्तन हुआ था बच्चा। थोड़ा सा देखे दिल्ली दरबार के बारे में। अच्छा, दिल्ली दरबार हुआ था किसके स्वागत में हुआ था? जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन, है ना? इनके स्वागत में किया गया था। और यही इसका उद्देश्य क्या था? मतलब क्या किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और क्या हुआ था? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी 1911 से पहले कहाँ थी? ब्रिटिश भारत की राजधानी 1911 से पहले कहाँ थी? कलकत्ता थी। और 1911 के बाद, हालांकि 11 में प्रस्ताव आता है, 12 में क्या हो जाता है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो जाती है। एक दिन के लिए भारत की राजधानी इलाहाबाद को भी बनाया गया था, है ना? तो 1772 से, थोड़ा सा याद, 1772 से लेकर के 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ था? कलकत्ता में। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। क्या हो रहा है? कलकत्ता। और 1858 में एक दिन के लिए इलाहाबाद को, और 1911 तो प्रस्ताव हुआ था, 1912 से लेकर के अभी तक भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। याद रहेगा? याद रहेगा? और इसी दिल्ली दरबार में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे देखते हैं। अब आगे आता है कौन सा अधिवेशन आएगा? 1916 का अधिवेशन। क्या आता है? 1916 का अधिवेशन। 1916 कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसकी विशेषता, अच्छा, ये 1916 का अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। तो इसका क्वेश्चन का तरीका देख लो जरा। कभी कभी आता है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। इसी को लखनऊ अधिवेशन कह लीजिए या लखनऊ पैक्ट कह लीजिए। लखनऊ पैक्ट। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आया कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो हुआ था 1916 में। अध्यक्ष हो जाएंगे अंबिका चरण मजूमदार। अब आता है कि इस अधिवेशन का उद्देश्य क्या रहेगा? क्या हो जाएगा? नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग। हम देखें कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है,
नरम दल प्लस गरम दल में। कब हुआ था? 1907 में। 1907 में विभाजन होता है और 1916 में क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। विभाजन 1907 में और मिलन सब लोग मिल जाते हैं कब? 1916 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है ज़रा, यहाँ पे तो हम उद्देश्य लिख लेते हैं कि उद्देश्य क्या हो गया, क्या हो जाएगा बोलो ज़रा? नरम दल प्लस गरम दल और कौन मिल जाते हैं और इसमें मुस्लिम लीग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि इनको मिलाने का जो काम किया था वो किसने किया था? नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग को मिलाने का काम किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। हम जानते हैं कि 1907 में जैसे ही विभाजन होता है तो 1908 के अधिवेशन से तय हो गया कि गरम दल वालों को 7 साल के लिए कांग्रेस से बाहर किया जाता है। 1908 में अध्यक्ष कौन थे? सेमी रास बिहारी घोष थे। और 1908 में राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह के जुर्म में बाल गंगाधर तिलक को क्या किया गया? जेल भेज दिया गया। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। 1908 से 1914 है ना, इन्हें क्या किया गया? जेल में भेज दिया। कौन से जेल में? मांडले जेल में। क्वेश्चन आ जाए जेल का नाम क्या हो जाएगा? मांडले। अच्छा, ये मांडले कहाँ पे है? वर्मा। अब क्वेश्चन होता है वर्मा कहाँ पे है? ये मत कहना वर्मा में है, म्यांमार में है। कहाँ पे है? म्यांमार में है। और यहीं पे एक पुस्तक लिखे थे बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य। क्या नाम था? मैं जानती हूँ ना आप लोगों की भावनाओं को, इतना पढ़ाते पढ़ाते मुझे फीलिंग आ जाती है आप लोग क्या बोलने वाले हो। ठीक है, तो इसी मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं? गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखते हैं। लेकिन जैसे ही ये जेल से बाहर आते हैं, सुनो ज़रा ध्यान से, जैसे जेल से बाहर आते हैं अब क्या करते हैं? उनको लगता है कि अलग अलग रहने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? एक हो जाना चाहिए। इसी की वजह से क्या करते हैं? 1914 में बाहर आते हैं और एक आंदोलन सुना होगा आप लोगों ने, होम रूल आंदोलन, है ना। तो होम रूल आंदोलन भी इनके द्वारा शुरू किया जाता है और इसी 1916 में क्या किया जाता है? नरम दल और गरम दल को मिलाने का काम किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नरम और गरम दल को किसने मिलाया, तो बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट। और मुस्लिम लीग को किसने मिलाया? तो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक दोनों में थे। नरम दल और गरम दल को मिलाने में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों का हाथ था और मुस्लिम लीग को मिलाने में मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक दोनों का हाथ था। ठीक है, 1916 का अधिवेशन हो गया। तो यहाँ से बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि लखनऊ अधिवेशन कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन थे और इसमें क्या किया गया था, याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़े। अब आ जाता है 1916 का 17 कहाँ पे होगा? कलकत्ता में होगा। अध्यक्ष एनी बेसेंट। अच्छा, एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट कौन थी? आयरिश महिला थी, मीन्स आयरलैंड के रहने वाली थी। जब क्वेश्चन आ जाए कब भारत आई थी, ये तभी आई थी जब महात्मा गांधी भारत से बाहर गए थे। कब? 1893। 89 क्या हुआ? 1893 में भारत में कौन आता है? एनी बेसेंट आती हैं। अच्छा, वो किस संगठन से, सोसाइटी से जुड़ी हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या नाम है? थियोसॉफिकल। जिसको पढ़ने नहीं आता हो ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ रहता है। 1875 में हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? अच्छा, इधर दिख नहीं रहा है शायद। चलो, क्या नाम हो जाएगा? जो नहीं पढ़ा था एक बार फिर से पढ़ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी। स्थापना कब हुआ था? 1875 में।
इसी सोसाइटी से कौन जुड़ी थी? एनी बेसेंट जुड़ी थी और इसी के उद्देश्य से भारत में ये आई भी थी। ठीक है, कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। और यहाँ जो विशेषता आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, याद रहेगा। अब भारत में होम रूल आंदोलन भी जिसने चलाया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक भारत में 1893 में आती हैं। कौन सोसाइटी से जुड़ी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना ना, प्रथम महिला अध्यक्ष, और कभी कभी आता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो बस भारतीय लग जाएगा तो नाम आ जाएगा सरोजनी नायडू का। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए, चलो पानी हो किसी के पास तो दे दो जरा। चलो तब तक देखते हैं। अब आएगा किसका, कौन सा अधिवेशन? 1918 का। 1918 में कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। 1918 बस इतना देखोगे कि 1918 का जो अधिवेशन था कहाँ पे हुआ था? 1918 मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 1919 में कौन रहेंगे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1920 का अधिवेशन। ठीक है, अच्छा कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, तो याद रखना है कि क्या थे? मदन मोहन मालवीय भी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब? 1918 में। 1919 में कौन? मोतीलाल नेहरू। कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे? 1920। अच्छा 1920 में 1 अगस्त 1920, नाम सुना है? 1 अगस्त 1920, बताना जरा। एक अगस्त 1920 बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और इसी दिन असहयोग आंदोलन क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाता है। 1 अगस्त असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। ठीक है, इनके मृत्यु से उसको पोस्टपोन नहीं किया जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब जरा सुनो कि इसमें क्या होता है? 2 अधिवेशन होता है। एक तो जनरली जो कांग्रेस का अधिवेशन था कब चलता था? दिसंबर के लास्ट सप्ताह में। तो लेकिन कभी कभी जब जरूरी काम हो जाता था तो विशेष अधिवेशन कराया जाता था। तो 1920 के विशेष अधिवेशन में नाम याद रखेंगे कैसा अधिवेशन है? विशेष अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अच्छा पहले कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष लाला लाजपत राय। क्या हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। ये वही लाला लाजपत राय जो क्या है? गरम दल के सदस्य है। गरम दल में कौन थे? चलो एक बार देखें हम लोग, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ आप लोग को समझाना है। लाल, बाल, पाल और घोष। लाल मीन्स लाला लाजपत राय। इन चारों में से केवल लाला लाजपत राय ही एक ऐसे व्यक्ति थे गरम दल के जो क्या किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, है ना। वो भी कैसा? विशेष अधिवेशन में। कहाँ पे? कलकत्ता में। याद रहेगा, बस यही अध्यक्ष बने थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक का नाम आ जाए, वो भी नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल भी नहीं थे और घोष भी कभी नहीं बने थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो याद रहेगा लाला लाजपत राय एक बार। कब? कलकत्ता अधिवेशन। कैसा अधिवेशन? विशेष अधिवेशन। और इसी में ये प्रस्ताव लाया गया कि इसमें क्या किया जाए? असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया कि नहीं, इसके प्रस्ताव को हम मंजूरी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को
चलो यहाँ पे असहयोग आंदोलन को अस्वीकार कर दिया गया। किस आंदोलन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष लाला लाजपत राय, याद रहेगा। फिर 1920 का जो नागपुर का अधिवेशन होता है वहाँ पे इसको प्रस्तावित कर दिया जाता है कि ठीक है ये चल सकता है। तो इतना याद रहेगा। बस इसमें एक ही बात याद रखना है कि जो विशेष अधिवेशन था और गरम दल के एकमात्र लीडर लाला लाजपत राय इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए रहते हैं और इसमें असहयोग आंदोलन को अप्रस्तावित मीन्स नामंजूर कर दिया जाता है। याद रहेगा। चलो अब आता है 1920 का जो जनरली अधिवेशन होता रहता था। कहाँ पे होता है? नागपुर में होता है। कहाँ पे? नागपुर में। अध्यक्ष सी राघवाचारी, है ना, CB राघवाचारी ऐसे करके नाम है पूरा इनका है, CB राघवाचारी। ठीक है। आप लोग अपने पढ़ाई पे क्या करने लगते हो? डाउट करने लगते हो। CB राघवा, अच्छा कभी कभी राघवाचारी है या राघवाचार्य, इसमें भी याद रखेंगे। राघवाचारी भी वही बात हो जाएगी या राघवाचारी भी राघवाचार्य या चारी बात वही रहेगा। ठीक है। इसमें क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित कर दिया गया है कि ठीक है असहयोग आंदोलन किया जा सकता है। अध्यक्ष कौन थे? B राघवाचारी थे। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। याद रहेगा। तो आगे बढ़ जाए। अब आता है 1921 का अधिवेशन। अच्छा 1921 का अधिवेशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो रहते हैं कहाँ पे रहते हैं? जेल में रहते हैं। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा ना, गुजरात में पड़ेगा। अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां नाम है इनका, अजमुल्ला ना बोलो आप लोग, हकीम अजमल खां। लेकिन ये क्या रहते हैं? कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। जो मेन अध्यक्ष थे क्या नाम था उनका? CR दास। क्या नाम था? CR दास। अच्छा आप लोग बताओ CR दास की उपाधि क्या थी? अ नेशन ऑफ फ्रेंड, देश बंधु। देश बंधु किसे कहा जाता है? इसी चित्तरंजन दास को ही कहा जाता है। क्या कहते हैं? देश बंधु। अच्छा शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है। तो उस समय जो मेन अध्यक्ष थे वो कौन थे? CR दास थे। लेकिन ये कहाँ रहते हैं? जेल में रहते हैं। इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? हकीम अजमल खां को बनाया जाता है। और इसी में एक नाम आता है जिसका नाम है, चलो यहाँ लिखते हैं, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी, इनको जानते हो आप लोग? बताओ तो ज़रा इनके बारे में। ये पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होना चाहिए। क्वेश्चन आया भी है कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होना चाहिए, किसने कहा था? तो नाम आ जाएगा हसरत मोहानी। कब कहे थे? 1921 के अधिवेशन में कहे थे। अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां थे। रियल वास्तविक अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। लेकिन ये कहाँ थे? जेल में थे। क्या हो गया प्रियंबदा? 1921 के अधिवेशन के अध्यक्ष हकीम अजमल खां। कैसे? कार्यकारी अध्यक्ष। वास्तविक अध्यक्ष CR दास, जिसे देश बंधु की उपाधि से भी नवाजा गया है। और इन्हें क्या कहा जाता है? 1921 के अधिवेशन में ही कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होना चाहिए, ये इनका विचार था। ऐसा नहीं था कि मान लिया गया था। ये अपना स्टेटमेंट देते हैं कि कांग्रेस का जो लक्ष्य है कैसा होना चाहिए? पूर्ण स्वराज होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कहा? पूर्ण स्वराज। अच्छा कांग्रेस के मंच से कब स्वराज की बात आई?
1905 के अधिवेशन या 6? देखो 5 में स्वदेशी, क्यों स्वदेशी याद रखोगे कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी 1905 में हुई थी, ठीक है। 1905 में स्वदेशी, 1906 में स्वराज और 1916 के अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, याद रहेगा। और 1921 में हसरत मोहानी ने कहा कि कांग्रेस का जो लक्ष्य है पूर्ण स्वराज होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। तो आगे बढ़े, चलो अब आता है 1921 का हो गया 1922। अच्छा 1922 में जो अधिवेशन होगा कहाँ पे होगा? 1922 के अधिवेशन का अधिवेशन कहाँ? गया बिहार में। कहाँ पे? गया में होगा। अध्यक्ष वही जो जेल में थे, सीआर दास। क्या नाम था? सीआर दास, जिसे देश बंधु कहा जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें का लक्ष्य क्या था? इसमें क्या किया गया था? 1 जनवरी 1923 को किसकी स्थापना हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना। तो इसका उद्देश्य भी क्या था? स्वराज पार्टी। और इसी अधिवेशन में जब स्वराज पार्टी की बात आती है, मीन्स कांग्रेस से एक अलग पार्टी, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको मना कर देते हैं, नामंजूर कर देते हैं। और इसी वजह से सीआर दास क्या करते हैं, पार्टी को छोड़ देते हैं और एक अगला नया पार्टी क्या बनाते हैं? स्वराज पार्टी। कब? 1 जनवरी 1923। कब? तो कभी कभी आता है गया अधिवेशन 1922 में अध्यक्ष सीआर दास, और इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना की बात कही गई थी, ठीक है, याद रहेगा। चलो आज खत्म हो जाएगा कि नहीं? अब आता है 1923। 1923 में क्या था? वही अबुल कलाम आज़ाद, है ना। अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, कितने साल में? 35 साल में। और फिर जो अगला हमारा रहेगा 1924, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे।